प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इतनी दूर से घूम फिर के मेरी दुकान पे थूकना? अरे बेटा, थूकने के लिए तो इस गांव में बहुत सारी जगह है। मैं तो सिर्फ ये पता करने आया था कि तूने अपना इरादा बदला के नहीं। कौन सा इरादा? वही औलाद वाला, नस्ल को खत्म करने वाला। बेटा उस दिन नजीर था यहाँ, नहीं तो मैं तुझे डांट भी सकता था और मार भी सकता था। अच्छा, तो आज यहाँ नजीर नहीं है तो मुझे डांटने और मारने आए हो? किस चीज से मारोगे? कैंची घुसेड़ दो मेरे पेट में, मशीन मार दो, मेरे सिर पे घड़ा फोड़ दो। बेटा मारने नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, जो बात मन में है उसे पूरी कर लो, मन को भी सुकून मिल जाए और ये बात भी साबित हो जाए कि औलाद तो होनी नहीं चाहिए। ना होगी औलाद और ना ही कोई बाप दूसरे का गुस्सा अपनी औलाद पे उतारेगा। मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि बेटा तूने जो कहा था वो झूठ था ना, मजाक किया था ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो 16 आने सच था। और आपकी नस्ल ये रही, ये कट 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 कट। अब जाइए, जाके आराम से सो जाइए। आज के बाद आपको दादा कहने वाला भी कोई नहीं होगा जनाब। आदाब। आदाब। कहीं का नस्ल खत्म करेगा, अभी देखता हूँ कैसे नस्ल खत्म करेगा। पहचाना? हाँ, तुम वही हो ना जो हिल रहे थे? हाँ, वो लड़का कौन है? कौन सा लड़का? वही सामने वाला दर्जी। वो तुझे क्या बात कर रहा था? क्या बताऊं भाईजान, बस कसम खा के बैठ गया। कसम? कैसी कसम? कभी बाप ना बनने की कसम। क्यों? उसे कोई बीमारी है क्या? नहीं, बीमारी कोई नहीं है, बस लड़का जिद्दी है, जिद में आके बैठ गया कि कभी बाप नहीं बनूंगा। वो तो क्या, उसका बाप भी बाप बनेगा। क्या? मैं उसे बाप बनाऊंगा, वो जरूर बाप बनेगा, मैं उसे बाप बनाऊंगा। जसीर भाई, अगर आप महबूब साहब से मिलकर जाते तो बेहतर होता। सूफी साहब, आप मेरे यार महबूब को नहीं जानते। अगर मैं उससे मिलता तो वो मुझे कभी नहीं जाने देता। वो तो ठीक है जसबीर भाई, लेकिन जहां तक हमने महबूब साहब को जाना है वो एक अलग सी शख्सियत का रूप है। जाहिर सी बात है कि आप महबूब साहब को हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मौका है, रुक जाइए। सूफी साहब, अगर आज निकल गया तो निकल गया, वरना कभी नहीं जा पाऊंगा मैं। और फिर हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं मैं। आप नाराज तो नहीं? नाराज? ओए, ये क्या बात कर दी आपने सूफी साहब। नाराज किससे? आपसे, महबूब से, बुलबुल बाग वालों से? नहीं सूफी साहब, मैं तो उल्टा उदास हो रहा हूं। घर छोड़कर जाते हुए किसी को खुशी थोड़ी ना होती है। घर देखिए ना, मैं अपना सब कुछ गंवाकर आपके पास आया था बुलबुल बाग में। आप लोगों ने मेरी झोली को खुशियों से भर दिया।
सूफी साहब, जगजीत का कुछ पैसा आया है सरकार की तरफ से, बस वही लेने के लिए जा रहा हूं। गया और आया। मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़ी ना काटा है कि आप लोगों को छोड़कर जाऊंगा। हाँ, अच्छा सूफी साहब, मैं चलता हूं। आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, मेरे दोस्त महबूब का भी ख्याल रखिएगा। जी, ये खत उसे जरूर दीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए जसवीर। प्यारे दोस्त महबूब खान नेशनली, यार नाराज मत होना। मुझे मालूम है अगर तुझसे मिलकर जाता तो तू जाने नहीं देता। मैं फिर वापस आऊंगा। दरअसल अलीजू की बीमारी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है यार। इसलिए क्योंकि मैंने तुझे रात रात भर जागते देखा है बेवकूफ। ना तुझे खाने का होश है, ना पीने का होश है। तू हर वक्त एक ही फिक्र में घुलता रहता है कि अलीजू का इलाज होता रहे। और तू इसलिए परेशान हो क्योंकि इतने रुपए नहीं है तेरे पास। मैं गांव जा रहा हूं रुपयों का बंदोबस्त करने। बहुत जमीन है वहां पर और कुछ रुपए भी हैं। मैं तुझे उदास नहीं देख सकता यार। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अब किसी बात की फिक्र नहीं करना तू। हाँ, कहवा वाली चाय मंगवा कर रखना, फिर महफिल जमाएंगे। अपना ख्याल रखना। तेरा दोस्त जसबीर। ओ जाने वाले हो सके तू लौट आना। ओ जाने वाले हो सके तू लौट आना। लौट आना, आना। अरे तू इधर बैठा है? नूर साहब, आपको भी गर्मी लग रही है ना? मेरा भी घर में दम घुट रहा था, इसीलिए खाना खाकर थोड़ा हवा खाने बाहर आ गया। बैठिए ना, आप बैठिए। अरे गर्मी नहीं, जहन्नम है, जहन्नम। घर मेरा जहन्नम की तरह गर्म हो चुका है। इस नालायक औलाद ने मेरा जीना हराम कर दिया। जीना। माँ बाप किस लिए होते? किस लिए? अरे इसलिए ना कि माँ बाप अपनी औलाद का ख्याल रखते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। जी हाँ, जी। और एक तू बदकिस्मत, बिना माँ बाप सबको अपना समझता है और तुझे कोई अपना नहीं समझता। अरे ये दुनिया खुद गरज और मतलबी लोगों से भरी पड़ी है। अपना उल्लू सीधा करो और रास्ता नापो। देखा ना, देखा तुझे कैसे फंसा दिया। फंसा दिया? और क्या। देख, ये बात तो किसी से कहना मत कि ये मैंने तुझे बताई है। उन्होंने तेरी मंगनी रजाक के साले की बेटी के साथ करके तुझे फंसा दिया है। अरे सबने मिलकर चाल चली रजाक को खुश करने के लिए। अब साले की बेटी पागल है, पागल। कोई उसे शादी करने को तैयार नहीं था, इसलिए सबने मिलकर एक चाल चली और उसे तेरी झोली में डाल दिया, क्योंकि तू ही सबसे ज्यादा शरीफ है यहाँ। क्या? यार ये फिर आ गया। मैंने कहा तेरा सूट मैं बना दूं। अरे भाड़ में गया तेरा सूट। तूने मेरे साथ धोखा किया है, झूठ बोला है तूने मुझसे, दोस्ती के नाम पे गद्दारी की है तूने मेरे साथ, तूने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है, तूने मुझे मेरी बात तो छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे। ओहो, पूरी बात तो बता, क्या दौरा पड़ गया सुबह सुबह? तूने कहा था ना मुझसे कि हमीदा से शादी कर ले। हाँ कहा था, मैं तेरा घर बसा रहा था। तू मेरा घर बसा नहीं रहा था बशीर, तू मेरा घर उजाड़ रहा था। तुझे मालूम था ना पहले से ही कि हमीदा पागल है। अभी खामोश क्यों है? जवाब दे। हमीदा पागल है ना? अब यार प्यार में तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं। बशीर, बात को टाल मत। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। क्या बात कर रहा है? मैंने फंसाया? हाँ, तूने फंसाया मुझे, और महबूब साहब ने धोखा दिया है, और रजाक साहब ने, और सरदार जी ने, सबने धोखा दिया है मुझे। मेरी बात सुन तू। क्यों किया मेरे साथ? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा घटिया मजाक? इसलिए कि मैं यतीम हूँ, इसलिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए कि मैं तुम सबको अपना समझा। मैं समझता था इनके रहते मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं। अरे झूठ बोलते हो तुम। अगर मैं तुम्हारा अपना सगा बेटा होता, क्या तुम मेरी शादी किसी पागल लड़की से कराते?
नहीं करो तेरा जवाब दो, खामोश क्यों हो? अरे नजीर बेटे, क्या बात है? मत कहो मुझे बेटा बेटा, मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता। मैं हमीदा से शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी पागल लड़की से शादी नहीं करूंगा। बादाम लाया? अब तुम मर गई होती तो अच्छा रहता। यूं जिंदगी में ठोकरे तो ना खाती, यूं लोगों के ताने तो ना सुनती, अपनी माँ बाप को खा गई अपने। अरे मर जाती तो अच्छा रहता। मर क्यों नहीं जाती? फातिमा, दिमाग खराब हो गया है तेरा। चिट्ठी होश हो गई। अब तो खुशी मिले ना तुझे। कोई पानी लेकर आओ। बशीरा, जा पानी लेकर आओ। होशियार, खबरदार! होश, पानी लाओ, पानी, पानी लाओ, पानी दे, पानी दे, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। बाप, इस बच्चे को देखिए, क्या हालत हो गई है इसकी। इंसान हैरान परेशान, वारी कुर्रत तेरी। मैं नहीं देखूंगा, मैं देख नहीं सकता हूँ। क्या है, हाथ खाली, झोली खाली, जेब खाली। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। बाबा, इसके लिए दुआ ही कर दो ना। नहीं, मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं दुआ नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं देता हूँ ना लेता हूँ। बाबा, पहेलियों में तो बातें मत करो, कुछ खुलकर बताओ तो समझ में आए। जो जानता है वो जानता है कि वो जानकर भी नहीं जानता है। रज़्ज़ाक़, चाय बना, चाय बना। बहुत बहुत पानी पिला रहा है तू। कहवा बना, इलायची डाल दियो जरूर, बच्चों को पिला। ढोल की आवाज आ रही है, मेहमान आ रहा है, मेहमान। आ। सोने दे बेटा, सोने दे, सबको रोने दे। वाह वाह, अल्लाह तेरी शान, वाह वाह। हबीब, मदद कर। कल रात तक तो नजीर को कुछ पता नहीं था, आज सब कुछ कैसे पता चल गया? कल रात तुम ही उसके साथ बात कर रहे थे ना? जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। अब मेरे कहने से क्या होता है? मैं उसे कहूं कि तू मंगनी तोड़ दे तो वो तोड़ देगा, मैं तुझे कहूं कि तू मुझे छोड़ दे तो तू मुझे छोड़ देगी। अपनी औलाद तो लगाम लगाने के बाद भी काबू में नहीं है, दूसरे की औलाद जरूर काबू में आ जाएगी। मैं मंगनी तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ नजीरे से हमीदा के पागल होने की बात किसने कही? तुमने कही ना? अब देखो सईदा, मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। सकता है जुबान फिसल गई। मैं पूछ रही हूँ, रात को तुमने कहा था कि नहीं कहा था? कह दिया ना, ठीक से याद नहीं। याद आया, हमीदा के बारे में तो उसी ने बात शुरू की थी। उसने सिर्फ शुरू की थी और तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दी। अल्लाह, ये हुक्का पी पी के तुम्हारी अक्ल भी तंबाकू की तरह सड़ गई है। अब रज़ाक भाई को हम लोग क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे? साथ साथ हम सबको भी ले डूबोगे। अरे, अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करने की कसम खा रखी है तुमने। अब हर कोई मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? अगर हमीदा की मंगनी टूटी, इसमें मेरा क्या कसूर? अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। अल्लाह, तू मुझे इस गुनाह की सजा जरूर देना। फिलहाल तो तुम्हारे गुनाह की सजा हम सब भुगत रहे हैं। अब जाओ बाहर जाके बैठ के हुक्का पियो जाके। इस बदनसीब बच्ची का क्या होगा? आप भाई रो मत, रो रो के मर जाओगी। अब चुप भी हो जाओ फातिमा, जो होना था वो तो हो चुका। बस करो, चुप हो जाओ। अब तो ये जिंदगी भर का रोना है। ये बदनसीब एक दिन भी खुशी न देख पाई। ये इसकी और हमारी खुशकिस्मती है माँ। आज मंगनी टूटी तो शायद अच्छा ही हुआ है। अगर शादी होती तो तलाक होती तो क्या अच्छा होता? ये ठीक कह रही फातिमा, सब्र करो,
अल्लाह ने जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। अरे क्या अच्छा सोचा, इतनी बड़ी बात हो गई। मैंने भी कितना मारा इस मासूम को, अभी तक बेहोश है। आप रो मत, तुम रोती हो तो मुझे भी रोना आता है। अभी चल उठ, वहां जा, दुकान पे आके बैठ। वहां जाके क्या करूं? तो यहाँ बैठकर क्या करेगा? आप को तसल्ली दूंगा। कैसी तसल्ली मेरे भाई, ये रोना तो जिंदगी भर का रोना है। अब तो इसी गम के साथ जीना है और इसी गम के साथ मरना है। हाँ आप मामा तुम दुकान पर जाओ। माँ तुम चुप हो जाओ ना। अरे हमीदा, हमीदा, इसे होश आ रहा है। हमीदा, हमीदा, मुझे होश आ गया मेरी बच्ची। हमीदा, हमीदा, मुझे माफ कर देना। सुना, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। हाँ हमीदा बोलो। चाचा ये लोग कौन? अरे आप ही है। हाँ बुलबुल बाग वाली फूफी। हाँ? और ये फूफा मैं नसीमा। हमीदा, चाचा मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। मुझे यहाँ कौन लाया? या अल्लाह, अरे कमाल हो गया, मौजज़ा हो गया, अरे कमाल हो गया। अरे क्या हुआ रज़ाक भाई, सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ रज़ाक साहब? हाँ? अरे सुन बब, हमारे लिए खुशियां लाए हैं। मेरे घर पर अल्लाह की रहमत हो गई, हमीदा ठीक हो गई, हमीदा ठीक हो गई। अच्छा हाँ। क्या बात कर रहे हैं रज़ाक साहब, हमीदा ठीक हो गए? अरे कहाँ है, हम भी तो देखें। अरे अब तो दुनिया देखेगी तकब्बुर करने वाले के मुंह पर मेरे रब ने कैसे कस के जूता मारा। अरे खुदा के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा हुआ कुछ लोगों की औकात का पहले ही पता चल गया। मेरी बेटी के लिए लड़कों की कमी नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रज़ाक साहब, हमीदा को तो अब अच्छे से अच्छा लड़का मिल सकता है। हाँ हमीदा की शादी हम एक अच्छे से नान भाई के साथ करेंगे, जिसका बड़ा सा तंदूर हो, अच्छी सी दुकान हो और ढेर सारी रोटियां हो। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। अरे खुदा ने हमें मुसीबत से बचा लिया, वरना रज़्ज़ाक किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे को अपनी बेटी देगा। देखना हमीदा की शादी कैसे शान से करता हूँ। बिल्कुल, हमीदा की शादी शान से होगी। मैं कोई कमी नहीं, हम कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। तुम हमीदा के चाचा लगते हो। चाचा होगा तेरा बाप। अभी ये चाचा कैसे हुआ? अरे ये तो भाई लगा हमीदा का। जलने वाले जल गए, जलने वाले जल गए अभी। बोल, अरे बोल ना, मेरा दिमाग तंबाकू की तरह सड़ गया है, बोल। अरे मुझे लगता है कि जनाब नूर बांडे को समझने वाला कोई नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं पीर फकीर औलिया हो गया हूं। बता मुझे क्या नाम रखना चाहिए अपना, औलियाए नूर या नूरे औलिया? नहीं, मुझे लगता है नूर फकीर ज्यादा अच्छा रहेगा। जुबान में क्या ताकत है मेरी। ना मैं नजीर को कहता कि हमीदा पागल है, ना हमीदा को मार पड़ती, ना हमीदा को मार पड़ती तो ना वो बेहोश होती, ना वो बेहोश होती, ना जब उसको दोबारा होश आता तो वो अच्छी हो जाती। बोल, है ना मेरी जुबान में ताकत? ये तेरी जुबान की ताकत नहीं है, ये तो रब की मेहरबानी है, अल्लाह का कमाल। अरे पर हुआ तो सब मेरी वजह से ना। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी पीर हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। फिर एक काम कर, कल से तू भी अपने तांगे पे होशियार खबरदार करके गांव-गांव में घूमा करना, और गांव वाले भी तुम्हारे पीछे तांगे वाला फकीर आया, तांगे वाला फकीर आया कहके भागा करना। अरे भागा करेंगे तो अच्छी बात है, पर भला भी तो उनका तांगे वाला फकीर ही करेगा ना। आए हाय तांगे वाले फकीर, जिसने आज तक अपना भला नहीं किया वो दूसरों का भला कैसे करेगा? अरे कुछ भला करना ही है तो अपनी औलाद का सोच, कुछ फिक्र है तुझे? महबूब साहब ने कहा चुप तो मैं चुप, और मैं चुप तो तू चुप। तो चुप रहने के लिए एक काम कर,
क्या? बाहर जाके हुक्का पी। ये तो बहुत अच्छी बात कही तूने, पर हुक्का है कहाँ? जमील, जमील मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? तुमने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया है? इसलिए कि जो कुछ भी तुम पढ़ाते हो वो हकीकत से बहुत दूर है। तुम तालीम का सहारा लेकर दूसरों के जज्बातों से खेलते हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है जमील। तालीम का मतलब उजाला है और उस्ताद अपने शागिर्दों को अंधेरों से निकालता है और दूसरों की पीठ में छुरा घोंपता है। तुम और नसीमा दोनों। बस जमील बस। नसीमा के बारे में ना कभी कुछ बुरा कहना और ना कभी कुछ बुरा सोचना। मैं जानता हूं कि तुम नसीमा से बेहद प्यार करते हो, लेकिन जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा प्यार वो तुमसे करती है। नसीमा ऐसी वैसी लड़की नहीं है जमील। तो क्या सारा बुलबुल बाग झूठ बोलता है? तुम्हारा नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा है। उसके माँ बाप तुमसे शादी की बात कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि वो अच्छी लड़की है। अब जबरदस्ती तो शादियां होंगी नहीं जमीन। और अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं तो ये उनका फर्ज है, कोई गुनाह नहीं है। और तुम बता, क्यों नहीं सोचेंगे वो अपनी औलाद के बारे में? क्या वो अपनी जवान बेटी को सारी जिंदगी भर घर पर बिठाए रखेंगे? और तुम बता, तुमने कभी कहा था नसीमा के माँ बाप से कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नहीं कहा होगा, क्योंकि तुम में वो हिम्मत ही नहीं है। अपने माँ बाप से जाके कहो, शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर पहले इस काबिल तो बनो तुम। जानते हो, नसीमा ने मुझसे पढ़ने से मना कर दिया है, मेरा घर आना भी बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने माँ बाप को जता सके कि मैं उसकी पसंद नहीं हूं। तुम मेरे दोस्त हो जमील, और नसीमा तुम्हारा प्यार है। तुमने हम दोनों के बारे में ऐसा सोच कैसे किया? नसीमा तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती, और ऐसे बहुत से लोग हैं इस बुलबुल बाग में जो तुम्हारा प्यार कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। मैं पागल हो गया था परवेज। मैंने गुस्से में नसीमा को न जाने क्या क्या कह दिया। मैं दिन भर जंगलों में भटकता फिरता हूं कि कहीं मैं नसीमा को न देख लूं। मैंने उसे बहुत दुख दिया, मगर मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करता हूं उतना ही वो मुझे याद आती है परवेज। मैं क्या करूं? मैं उसके बाप के पास जाकर बात करूंगा। नहीं जमील, उसके बाप के पास तुम नहीं जाओगे। जिसे जाना है वो खुद जाएगी। तो फिर कौन जाएगा? क्या तुम जाओगे? नहीं, हाँ लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन जो अभी जाएगा उसकी बात टालने की हिम्मत रज़ाक साहब में बिल्कुल नहीं है। मुझे माफ कर दो परवेज, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं जाऊंगा ना यार। नहीं, तू मत जाना। रज़ाक साहब पहले ही बहुत नाराज है, अब उनसे बात करके क्या फायदा? तू भी तो दुश्मनों के साथ मिल गया ना। तुझे तो पहले से ही पता था कि हमीदा पागल है। बिल्कुल झूठ, ये बात एकदम झूठ है।
अगर हमीदा पागल होती तो क्या मैं पागल था जो उसे अपना सिलिक का कट पीस कहता? हाँ, और फिर अचानक तुम्हें पता चल गया कि वो पागल है और फिर तुमने अपने सिलिक के कट पीस को पराठा बनाकर मेरी थाली में परोस दिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, मैंने वो पराठा परोसा था कुर्बानी देकर। लोग ईद के दिन अपना बकरा काट कर दूसरों को खिलाते हैं कि नहीं? हाँ, खिलाते तो हैं, लेकिन दूसरे का बकरा ज़िबह करके तो नहीं खिलाते। नहीं जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि एक कुर्बानी का मामला है। है कि नहीं? बोल भाई फादर। भाई फादर। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ, लौट के आओ।